साहित्य लेखन का प्रचुर भंडार है, जिसका मैं मंच से बहुत उल्लेख नहीं कर सकता, लेकिन सर बहुत अच्छा कविता, गजल इत्यादि का लेखन करते हैं। सर से मैं आग्रह करता हूं कि अपना विशिष्ट अतिथि के रूप में आशीर्वचन हम सबको प्रदान करें। इस सभा की अध्यक्षता कर रहे पूज्य संत श्रद्धेय शंकरपुरी जी महाराज, आज के मुख्य वक्ता पूज्य संत श्रद्धेय मिथिलेश नंदिनी श्याम जी महाराज, आदरणीय श्रीमान मनोज कांत जी, डॉक्टर हरेंद्र राय जी, प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह जी, यहाँ बैठे हुए सभी महानुभाव, संचालन कर रहे अम्बरीश जी, दर्शन शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष, सभी शिक्षक, यहाँ महात्मा गांधी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सभी आचार्यगण, शहर से आए हुए महानुभाव, प्रिय छात्रों छात्राओं, आज एक बहुत सुंदर अवसर उपस्थित हुआ है हम लोगों के सामने। जिन महानुभावों के, संतों के चरण स्पर्श करके हम लोग धन्य होते हैं, उन लोगों के साथ आप लोगों ने मुझे बैठा दिया है। यह सौभाग्य भी है मेरा और मेरे लिए संकोच का भी विषय है। मेरे सामने आदरणीय रजनीश शुक्ल जी बैठे हुए हैं। साहित्य का विद्यार्थी हूँ, संस्कृत पृष्ठभूमि में रही है, पारिवारिक पृष्ठभूमि संस्कृत की ही थी। मेरे बाबा ज्योतिष के आचार्य थे, बचपन में संस्कृत की बहुत सारी चीज़ें याद कराते थे, जिन्हें अक्सर सुनाकर हम लोग वाहवाही प्राप्त किया करते थे। हिंदी में कविता लिखना अच्छा लगता था बचपन से, लोगों ने कहा हिंदी ही पढ़ना चाहिए, तो हिंदी पढ़ी और हिंदी ने रोजी रोटी भी दी, यश भी दिया और आत्मिक शांति भी दी। इस बहाने बहुत सारे कवियों को पढ़ने का अवसर मिला, जैसा कि सभी अध्यापक करते हैं। मैंने भी हिंदी साहित्य को पुराने से लेकर नए तक पढ़ा। उनमें कुछ लोगों ने मन को बहुत प्रभावित किया, जिनमें गोस्वामी तुलसीदास जी का क्या कहना है। आज मैं भी आप लोगों की तरह इन आचार्य लोगों को सुनने के लिए ही आया हूँ। थोड़ी सी एक अपनी छोटी सी भूमिका का निर्वाह करूँगा। मैं चाहता हूँ कि सुनूं आप लोगों को, लेकिन हिंदी साहित्य का वह पक्ष जो कहीं राम से संबंधित है, उसकी थोड़ी सी चर्चा करूँगा। जिन बातों को हम लोग बार बार जानते हैं, जिनका उल्लेख करते हैं, सुनते हैं, उनके अलावा भी राम साहित्य में राम से जुड़ा हुआ बहुत कुछ है। मैं कोशिश करूँगा कि उन पक्षों पर थोड़ी सी चर्चा संक्षेप में करूँ। बाकी तो हम लोग सुनेंगे जिनके लिए बैठे हुए हैं। आज का जो विषय है राम राज्य विकसित भारत, और जो केंद्रीय विषय है विकसित भारत विश्व गुरु भारत। हम सभी भारतीय ज्ञान परंपरा से जो परिचित लोग हैं, वो मानते हैं कि विकसित भारत की परिकल्पना राम राज्य के आदर्शों और उसके मूल्यों के आधार पर ही संभव है। इसमें भारतीय संस्कृति के प्रकाश पुंजों और प्राणवान विचारों के साथ ही आधुनिकतम ज्ञान विज्ञान का समन्वय होगा।
हम आगे तभी बढ़ सकते हैं। अक्सर हम लोग तमाम सारी कविताओं के माध्यम से कभी अव्यय की असाध्य पीड़ा की चर्चा करते हुए बताया करते हैं अपने विद्यार्थियों को कि अगर हमें ऊंचा उठना है, ऊपर उठना है, बड़ा बनना है, यशस्वी होना है, तो हमें अपनी परंपरा में बहुत गहरे धंसना होगा। बड़ा वही होता है जो परंपरा में धंसा होता है। तो आधुनिक ज्ञान से जुड़ने के लिए भी हमें अपनी परंपरा का ज्ञान, अपनी संस्कृति का ज्ञान, अपने अस्तित्व का, अपनी अस्मिता का ज्ञान होना बड़ा जरूरी है। बिना परंपरा में धंसे, उसे जाने, उसे समझे हम समृद्ध नहीं हो सकते हैं, हम निजड़े हो सकते हैं, हमारी जड़ें नहीं होंगी। जड़ें तभी हमारी शक्तिशाली होंगी जब हम परंपरा में जाएं। उस परंपरा को जानने के लिए हमारी परंपरा के जो आदर्श पुरुष हैं, जो मर्यादा पुरुष राम हैं, उन राम के जीवन को जानना पड़ेगा। हमें कृष्ण को समझना पड़ेगा, हमें अपने तमाम आराध्यों को जानना पड़ेगा, उनके पीछे की जो शक्तियाँ हैं उनको जानना पड़ेगा, उनके कारणों को जानना पड़ेगा। वह अगर शक्तिशाली हैं, गुणी हैं, प्रेरक हैं तो क्यों हैं? इन बातों को समझकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं विषय को बहुत फैलाना नहीं चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं एक सीधा सरल रास्ता पकड़ूं और थोड़ी देर उस पर बात करके हट जाऊँ यहाँ से। मैंने हिंदी साहित्य पढ़ा है आप लोगों की तरह से, और राम को केंद्र में रखकर जिन कवियों ने रचना की है उनमें रामानंद, अग्रदास, ईश्वरदास, गोस्वामी तुलसीदास, नाभादास, केशवदास, सेनापति, प्राणचंद्र चौहान, माधवदास, चारण, हृदयराम, और आधुनिक कवियों में हरिऔध, मैत्री शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, निराला, जगदीश गुप्त, नरेश मेहता, नरेंद्र कोहली, रविंद्र भंवर, सुधाकर मिश्र आदि ने बहुत बढ़िया लिखा है। ये ऐसे रचनाकार हैं जिनमें से किसी एक को लेकर हम लोग देर तक बातचीत कर सकते हैं। इनमें से अधिकांश कवियों पर संयोगवश और सौभाग्य से मैंने लिखा है। रविंद्र भंवर की चर्चा बहुत कम होती है, हम लोगों को उनको फिर से पढ़ना पड़ेगा। डॉक्टर रविंद्र भंवर मूलतः जौनपुर के रहने वाले थे और गीत रामायण लिखी थी उन्होंने। गीतों में, सुंदर गीतों में पूरी रामायण की रचना की थी। बहुत अच्छी रचनाएं, कभी उन पर बाद में चर्चा की जाएगी। राम राज्य की जो सर्वोत्तम और आदर्श छवि है उसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में और उत्तरकांड के अंत में वो कथा कही है, वो बातें कही हैं। अभी डॉक्टर हरेंद्र राय जी बहुत बढ़िया ढंग से कुछ पंक्तियों को यहाँ उद्धृत कर रहे थे, और उत्तरकांड की कहानी सभी लोग जानते हैं, यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं। राम के अयोध्या जाने के बाद स्वागत, आरती, स्नान, माताओं की पूजा, गुरुजनों की पूजा आराधना के बाद सारे देवताओं का क्रमशः आना अयोध्या में, और राम की आराधना करते हैं। ब्रह्मा जी, सारे वेद आते हैं, सनत कुमार आते हैं, ये सभी शिव जी आते हैं, जय राम रमा रमणम समनम, शिव जी आराधना करते हैं भगवान राम की। चले जाते हैं राम, राज्य संभाल लेते हैं। ये सब कुछ हम लोगों ने प्राइमरी स्कूल में पढ़ा था। राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए, सबका सबको याद है। उन चीज़ों की, उन बातों की हमें एक बार फिर से उनकी याद दिलाना आवश्यक हो जाता है। कई बार इसको सिंहावलोकन कहते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, सिंह जैसे आगे बढ़ता है तो पलट कर पीछे देख लेता है। तो हमें अपनी परंपरा का सिंहावलोकन भी करना चाहिए। कभी कभी पढ़े लिखे लोगों को विहंगावलोकन करना चाहिए। पढ़ी हुई चीज़ों को बार बार शास्त्र से चिंतित पुनि पुनि लिखिए। जिन चीज़ों को बार बार पढ़ा गया उसको भी बार बार पढ़ा जाना चाहिए। अक्सर उनमें से कुछ नई बातें निकल कर आ जाती हैं। तो अपनी परंपरा को बार बार, उन बातों को भी बार बार देखा जाना चाहिए। जब राम राजा हुए, सबकी अनुमति लेकर सबसे अनुशासन मांगा, सबसे आज्ञा मांगी। अगर आप लोगों का आदेश हो, राम ने कहा, तो मैं ये सब संभालूं, और सबकी अनुमति पाकर भगवान राम ने
सिंहासन संभाला। सभी लोग बहुत प्रसन्न हो गए और असमानता समाप्त होने लगी। इस तरह से राज्य को संचालित किया कि जो बहुत पीछे छूट गए थे उनको भी मौका मिला, जो आगे बढ़ गए थे उन्हें विनम्रता का पाठ पढ़ाया, उन्हें अपने आचरण से शील, सौंदर्य, शक्ति जो राम की विशेषता है। राम मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अपार शक्ति होते हुए भी इतना विनम्र है, जाके बल लवलेश से जितेव चराचर जाए, इतना ताकतवर है कि जिसकी शक्ति का स्पर्श मात्र से कोई आदमी इतना ताकतवर हो जाता है, जो इतना सुंदर है कि राजा जनक ने जब देखा तो चाह विलो की अलौकिक शोभा सहज पुनीत मोर मन लोभा शोभा। तो जिसका रूप देखकर जो सीता जो सुंदरता का सुंदर करही वाली है, ये सौंदर्य के साथ जो शील जो गायब हो रहा है आज के जीवन से, जो विनम्रता, जो लज्जा, जो आचरण, वो सारी हम लोग राम को अगर याद कर लेते हैं किसी भी बहाने तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान दिखाई पड़ता है। फिलहाल वह आज का विषय नहीं है। तुलसी बाबा ने कहा कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुई व्यापार। आगे एक चरण है, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। ये बहुत सारगर्भित पंक्ति है। सभी मनुष्य परस्पर प्रेम का व्यवहार कर रहे थे। यह मध्यकाल के साहित्य को जो लोग जानते हैं, जिन्होंने भक्तों को संतों को पढ़ा है, यह प्रेम तत्व ही है जो सबको बांधता है। उसी प्रेम की परिक्रमा समूचा भक्ति साहित्य करता है, समूचा मध्यकाल करता है। वह संतों के यहाँ हो, चाहे सूफियों के यहाँ हो, चाहे राम के भक्त हो, चाहे निर्गुण हो, वो सब के सब उसी प्रेम की परिक्रमा। तो सब जन करहि परस्पर प्रीति, सभी लोग आपस में प्रेम कर रहे थे। यह प्रेम लोग सिर्फ कह नहीं रहे थे, कर रहे थे। राम ने अपने आचरण से इसको दिखाया और बहुत कुछ जो कुछ हम आचरण करते हैं लोग उन्हीं का अनुकरण करते हैं। हम जो कहते हैं वो निरर्थक हो जाती हैं बातें। तो यह प्रेम का एक वातावरण बना, एक प्रेम का पाठ अपने आचरण से राम ने सिखाया। और यह कि किसी को अल्प मृत्यु नहीं हो रही थी, सभी लोग निरोगी थे, स्वस्थ थे, इसीलिए सुंदर थे। स्वस्थ आदमी सुंदर लगता है। कविताओं की व्याख्या करने की बहुत जरूरत नहीं लग रही है। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं कोई अबुधन लक्षणहीना। यह महत्वपूर्ण बात थी कि अब कोई दरिद्र नहीं था राम के राज में। हम ऐसे ही भारत की कल्पना, ऐसे ही विकसित भारत की परिकल्पना कर रहे हैं। तुलसीदास ने भी ऐसे ही भारत की परिकल्पना की थी। राम राज्य की जो प्रस्तावना प्रस्तुत की थी तुलसीदास ने, वो यही कि जिसमें कोई दरिद्र न हो, कोई दुखी न हो, कोई गरीब न हो, कोई भिखारी न हो, कोई वंचित न हो, कोई उपेक्षित न हो, कोई अपमानित न हो। एक ऐसा भारत जो स्वस्थ भारत हो, जो विकसित भारत हो। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात उसमें यह कही कि लोग निर्दम्भ थे, लोगों को अहंकार नहीं था। सब निर्दम्भ धर्मरत पुनि, नर और नारी चतुर सब गुणी। नर और नारी चतुर थे, गुणी थे। स्त्री पीछे नहीं छूटी थी, स्त्री को बढ़ावा दिया जा रहा था। पुरुष के साथ साथ स्त्री भी आगे बढ़ रही थी। यह तुलसी की प्रस्तावना है। हम स्त्री को पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और एक जो बड़ी बात थी जिसको सुव्यवस्था कहते हैं, जिसको सुशासन कहते हैं, जिसको वास्तविक लोकतंत्र कहते हैं, वह यह कि दंड जतिन कर भेद जह नर्तक नृत्य समाज, जीतहु मनहि सुनिए अस रामचंद्र के राज। लोग इतने शिक्षित, इतने समझदार, इतने ज्ञानी हो चुके थे कि अब वो कुछ गलत कर ही नहीं रहे थे राम के राज्य में। इसलिए किसी को दंड देने की जरूरत नहीं थी। राम के राज्य में दंड की आवश्यकता नहीं रह गई थी।
दंड जतिन कर। जो सन्यासी थे, जो यति थे, जो योगी थे, उनके हाथ में दंड होता था। किसी को दंडित साम दाम दंड भेद की आवश्यकता नहीं रही, किसी को दंडित करने की आवश्यकता राम राज्य में नहीं थी। हम एक ऐसा देश चाहते हैं, एक ऐसा भारत चाहते हैं। भेद जह नर्तक नृत्य समाज, और कहीं किसी में कोई भेद नहीं था। भेद था तो कहाँ था? जो नर्तक थे, जो संगीत के लोग थे, जो नृत्य से जुड़े हुए, जो वादक थे, जो संगीतकार थे, वहां ताल लय सुर छंद का भेद था। समाज में किसी प्रकार का भेद नहीं था। जीतहु मनई सुनिए अस रामचंद्र के राज। जीतने के लिए कोई शत्रु नहीं बचा था। राम के लिए अब किसी शत्रु को नहीं जीतना था। जो आतताई थे उनको विजित कर लिया गया था, उनको जीत लिया गया था, उनका शमन हो चुका था। राम के राज्य में कोई शत्रु था ही नहीं, इसलिए जीतने के लिए अगर कुछ था तो अपना मन था। मन पर जीतना था, जितेंद्रिय होना था, अपने आप को जीतना था, किसी और को जीतना, कोई शत्रु नहीं बचा था। ऐसा रामचंद्र का राज था। उसमें बहुत सारी चीजें जो जिनकी चर्चा नहीं होती है, जिनकी तरफ ध्यान नहीं जाता। आज जिस पर्यावरण के संकट से सारी दुनिया जूझ रही है, तुलसी का मानस और उसका उत्तरकांड पर्यावरण को बार बार रेखांकित करता है। जब तुलसीदास कहते हैं पूजहि खग मृग नाना वृंदा, अभय चरहि बन करहि आनंदा, तो पशु पक्षी निर्भीक होकर, सारे मृग सारे पक्षी विचरण कर रहे थे और शीतल हवा चलती थी, मंद मंद पवन चलता था। और लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी बात थी, वह बात ये, तुलसीदास के यहाँ राम कहते हैं कि सोई सेवक प्रियतम सोई मम अनुशासन माने जोई, जो अनीत कछु भाखों भाई तो मोहि बरजव भय बिसरा। यह बहुत बड़ी बात। आप मध्यकाल को याद करिए कि राजा का आदेश ही न्याय था। राजा ने जो कह दिया हो गया, सर काट दो तो काट दिया, हाथी के नीचे कुचलवा दो तो कुचल दिया। और उस समय में तुलसीदास लिख रहे हैं, जो अनीत कछु भाखों भाई तो मोहि बरजव भय बिसराई। अगर मनुष्य हूँ, मनुष्य के अवतार में अब हम यहाँ करब नरलीला, मनुष्य की लीला कर रहे थे राम यहाँ, तो अगर कहीं कुछ गलती हो गई, कहीं कुछ लगा कि कुछ गलत हो जाएगा, जनहित के विरुद्ध कोई बात होगी, तो निर्भीक होकर रोकिएगा। अपने भाइयों से, अपने सभासदों से, अपने साथ के लोगों से राम कह रहे थे। ये असली लोकतंत्र था। तो राम राज्य की जो एक परिकल्पना है वह इस रूप में है। मैं बहुत सारी चीज़ों को छोड़ रहा हूँ क्योंकि हमें बड़े विद्वानों को सुनना है और जितनी जल्दी हम उन्हें सुन सकें बड़ा हमारे लिए सुखद होगा। मैं एक प्रसंग की चर्चा कर लेता हूँ जो दूसरे रचनाकारों ने जो लिखा है। राम के यहाँ, केशवदास के यहाँ, मैथिली शरणगुप्त के यहाँ, दूसरे जो विद्वान कवि हैं, जो बड़े कवि हैं, उनमें से सबकी चर्चा तो संभव नहीं है और हम लोग सचमुच उत्सुक हैं आप लोगों को सुनने के लिए। स्त्री पक्ष जो है उसकी मैं थोड़ी सी चर्चा करके रुकूंगा। जो स्त्री पक्ष है उस पर तुलसीदास ने बहुत अच्छा लिखा है। जो मार्मिकता है, जो पत्नी को सम्मान मिलना चाहिए, स्त्री को सम्मान मिलना चाहिए, बार बार तुलसीदास इस बात को रेखांकित करते हैं। वन पथ पर जब राम जाते हैं वन के लिए, अभी हम सभी जानते हैं, सीता साथ चल रही हैं। वह सीता जो बहुत सुकोमल थी, जो पलंग पीठ तजी गोद हिडोरा, सीन दीन पग भवनी कठोरा, तो वह सीता जिन्होंने कभी कठोर धरती पर पैर नहीं रखा था, वह सीता चली। और तुलसीदास ने लिखा है, बहुत सारे बढ़िया छंदों में वर्णन किया है। वो पुरते निकसी रघुवीर वधू धरि धीर दये मग में डग द्वय, झलकी फरि भाल कनी जलकी पुट सूख गए मधुराधर वय, पुनि पूछत है चरणों अब कहते पर्ण पुटी करी हो पितवय,
तियकी लग आतुरता पियकी, अखियां अतिचार चली जल चुए। घर से निकली 2 कदम चला, कभी चलने की आदत नहीं थी कठोर भूमि पर। माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं, होठ सूख गए और पूछा कि ये पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे। आपने कहा था चलेंगे और एक कुटिया बनाएंगे, वहीं रहेंगे हम लोग। उस समय तो आ गया है, अब तो मैं तो थक गई। राम ने सीता की जो पीड़ा थी उसको समझा और उनकी आंखें भर गई। तमाम छंदों में इसका वर्णन किया। अब इस वक्त होता तो मैं उन तमाम सारे छंदों की चर्चा करता। तो राम की जो सहानुभूति है, पत्नी के प्रति जो प्रेम है, जो स्त्री के प्रति प्रेम है, उसको राम अनुभव करते हैं। तुलसी के राम लगातार अनुभव करते हैं। हम लोगों ने, हिंदी वालों ने केशव दास को किनारे कर दिया था किन्हीं कारणों से। किसी विद्वान ने कह दिया, एक आचार्य हुए थे शुक्ल जी, और उनसे पहले इस बात को कहा था, लोगों को पता नहीं, लोग शुक्ल जी के नाम से उद्धृत करते रहते हैं। आचार्य तुलसी शुक्ल जी को, केशव को लेकर बहुत सारी बातें कही गई, लेकिन यह बात तो कही थी सुमित्रानंदन पंत ने। पंत जी ने पल्लव की भूमिका में एक बात कह दी थी, जब ब्रजभाषा का विरोध कर रहे थे उस समय कह दिया, तुलसी को केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा था। हिंदी के बच्चों को जानना चाहिए, नई पीढ़ी को, ये शुक्ल जी ने नहीं कहा था, ये सुमित्रानंदन पंत का कथन है। उन्होंने ये कहा कि केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं, और हिंदी के अध्यापक जब केशव को पढ़ाने जाते हैं तो थर थर कांपने लगते हैं। मतलब बच्चे तो बाद में डरते हैं और डराते हैं जाकर कक्षाओं में। केशव ऐसे नहीं है, केशव अच्छे कवि हैं। केशव दास ने लिखा उसी वर्णन, वही जो वर्णन तुलसीदास कर रहे थे वनपथ पर, केशव दास वर्णन कर रहे हैं। और कहते हैं कि बहुबाग तड़ाग तरंगन तीर, तमाल की छांव विलोक भली, घटिका एक बैठत है सुख पाए, बिछाए तहां कुछ कास तली, मग को श्रम श्रीपत दूर करें, सिय को शुभ बाकल अंचल सो, श्रम सोम हरे दिन को कई केशव, चंचल चारु मृगंचल सो। बहुत बढ़िया चल है। सीता राम जा रहे हैं कहीं तालाब, सरोवर, नदी जहाँ है वहाँ बैठ जाते हैं किसी छाया में और बातें करते हैं। प्रसंग वही तुलसीदास वाला ही है। सीता को थका देखकर, पसीने में डूबी सीता को देखकर राम अपने दुपट्टे से, अपने वल्कल वस्त्र से सीता को हवा करते हैं, पंखा झलते हैं। ये मानवता है, ये मनुष्यता है। इस बात के लिए केशव दास की तारीफ करनी चाहिए, लेकिन आचार्यों ने ठान लिया था कि हर जगह उनकी निंदा ही करेंगे। तो और सीता भाव विह्वल हो जाती है राम का। ये तो स्त्री के प्रति जो बदलती हुई दृष्टि थी, ये हम लोग देख सकते हैं। यह परंपरा बहुत आगे बढ़ी थी। और जब हम लोग, बहुत सारे प्रसंगों को मैं छोड़ रहा हूँ, जब मैथिली शरण गुप्त के यहाँ हम लोग पहुँचते हैं तो एक नई स्त्री दिखाई पड़ती है, एक नई सीता दिखाई। सीता का विकास देखिए, एक नई सीता जो वन में, एक तो वनवासियों को शिक्षित करती हुई सीता, उनको कपड़ा बनाना सिखाती हुई, कपड़ा पहनना सिखाती हुई सीता, और वृक्षों की, वनस्पतियों की सेवा करती हुई सीता, घड़ा लेकर पानी भरकर पौधों को सींचती हुई सीता की एक छवि दिखाई पड़ती है। गुप्त जी लिखते हैं कि अंचल पटकटी में खोस कछोटा मारे, सीता माता थी आज नई तजदारे, अंकुर हित कर थे कलश पयोधर पावन, जन्मात्र गर्भ में कुशल बदन भव भावन, पहने थे दिव्य दुकूल आहावे ऐसे, उत्पन्न हुआ होते हैं संगी जैसे। उसमें सीता सींच रही पौधों को, और उसमें आगे कहती हैं कि औरों के हाथों यहाँ नहीं पलती हूँ, एक आत्मनिर्भर स्त्री। ये मैथिली शरण गुप्त के यहाँ जो आज की स्त्री है। कल्पना करिए कि ये कविता लिखी गई थी 1931 में, 100 साल में थोड़े से ही समय कम है। मैथिली शरण गुप्त एक ऐसी स्त्री की कल्पना कर रहे थे जो शक्तिशाली हो, स्वावलंबी हो। औरों के हाथों यहाँ नहीं पलती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हूँ। मैं अब किसी सहारा लेकर नहीं चलती हूँ किसी का, अब मैं अपने पैरों पर चलती हूँ।
तो समवार बिंदु फल स्वस्थ सुचित फलती हूँ, अपने अंचल से विजन आप चलती हूँ। राम भी वहाँ दूसरे रूप में आते हैं, दिखाई पड़ते हैं। मैथिली शरण गुप्त के राम और आधुनिक काल के राम तुलसी के राम से थोड़े अलग हैं, जो हमें कुछ कई जगहों पर बहुत अच्छे लगते हैं। राम ने यह कहा, एक नई व्याख्या होती है कविताओं की, कई किस तरह से संदर्भों की नई व्याख्या होती है। मैथिली शरण गुप्त के राम ने कहा कि बहुत सारे लोग अब भी वनों में बंदरों भालुओं की तरह से रहते हैं। बंदर भालू थे राम के साथ, एक दूसरा अर्थ था। और बहुजन है वन में बने रीछ बानर से, बहुत सारे लोग अब भी वनों में ऋक्ष और बानर की तरह से रह रहे हैं। और फिर उसमें कहते हैं कि मैं निज कर से मैं दूंगा अब आर्यत्व उन्हें निज कर से। बहुजन है वन में बने ऋक्ष बानर से, मैं दूंगा अब आर्यत्व उन्हें निज कर से। मैं उन सारे लोगों को जो पिछड़ गए हैं, जो गरीब हैं, जो वंचित हैं, जो अशिक्षित हैं, उन सारे लोगों को मैं आर्यत्व प्रदान करूंगा। यह है विकसित भारत का स्वरूप। मैं सबको आर्य बनाऊंगा, मैं सबको धर्मनिष्ठ बनाऊंगा, मैं सबको शिक्षित बनाऊंगा। और फिर उस बहुत सारी बातें हैं जिनको छोड़ देना थोड़ा ठीक रहेगा। समय जितना ज़्यादा हम लोग जबरदस्ती बोलने के पक्ष में नहीं होते हैं, वैसे 1 घंटा कम से कम तो बोलना ही चाहिए। मैंने ऑलरेडी मनोज कांत जी को एक कविता एक बार भेज दी थी, जिसको उन्होंने राष्ट्र धर्म में प्रकाशित किया था। उसकी सिर्फ 2, 3, 4 पंक्तियाँ पढ़ देता हूँ और मैं विश्राम देता हूँ। मैंने लिखा था कि हंसती हुई सुबह का संधान कर रहे हैं, क्योंकि भाव वही है। हंसती हुई सुबह का संधान कर रहे हैं, हम नित नए सफर पर प्रस्थान कर रहे हैं। चुन चुन हटा रहे हैं कांटों को पत्थरों से चुन चुन हटा रहे हैं कांटों को पत्थरों को, नवयुग के रास्तों को आसान कर रहे हैं। फूटे हैं कितने अंकुर हर ओर चांदनी के, सुंदर से एक चमन का अनुमान कर रहे हैं। तो हम लोग एक ऐसी दुनिया, एक ऐसे भारत, एक स्वस्थ, एक सुंदर, एक विकसित, एक विज्ञान सम्मत, एक न्याय संगत, एक शक्तिशाली, एक पौरुष से भरा हुआ, पराक्रम से भरा हुआ, पराक्रम के साथ विनम्र और शिक्षित भारत की परिकल्पना कर रहे हैं, जिसके विषय में हम लोग तमाम सारे विद्वानों को सुनेंगे। मैं तो भूमिका बना रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साहित्य में राम के व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ कहा गया। सर बहुत परिश्रम से संक्षेप में उसको रखने का प्रयास किए हैं।